मेमोरीज ऑफ मर्डर एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री मूवी जिसे देखकर हम सभी हंसे और दुखी भी हुए और एंडिंग में हमें ये स्पीचलेस छोड़कर चली गई। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी मूवी के एंडिंग को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि डिकोड करूंगा, और हर एक पॉसिबल चीज़ जो कि इस मूवी के एंडिंग से जुड़ी हुई है उससे मैं आपको बताऊंगा। एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी एंडिंग को प्रॉपरली समझ जाओगे और इनफैक्ट शायद से पूरी मूवी को भी अच्छे से समझ जाओगे अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। एंड में डिटेक्टिव जब उस छोटी बच्ची की बॉडी को देखता है तब उसे ऑब्वियसली इमेंस अमाउंट ऑफ डिप्रेशन एंड सैडनेस होती है और गिल्ट भी रहता है कि वो ऐसा होने से रोक सकता था अगर वो थोड़ी और सख्ती दिखाता तो। और इसी लड़की की कॉर्प्स को ऐसे ठीक करके डिटेक्टिव एटलीस्ट कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करता है और उसके सैडनेस और उसके गिल्ट को वहीं पे बारिश के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। देन वो सीधे सस्पेक्ट के पास जाता है इमेंस अमाउंट ऑफ एंगर और एक होप के साथ कि जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डिटेक्टिव सस्पेक्ट को इस चीज़ को कबूल करने के लिए कहता है कि उसी ने सबको मारा है, क्योंकि डिटेक्टिव इस चीज़ को मान ही नहीं सकता कि ये मर्डरर नहीं है। देन दूसरा डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है, यानी इसकी होप के साथ आता है, लेकिन जब वो देखता है कि इसमें सस्पेक्ट गिल्टी नहीं है इसे वो बिलीव ही नहीं कर पाता है और इस डॉक्यूमेंट को एक झूठ कहता है। जबकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये पूरी मूवी में डॉक्यूमेंट्स नेवर लाई कहता आ रहा था, लेकिन जब लास्ट में उसने डॉक्यूमेंट का असली सच का कड़वापन चखा तो वो इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाया और उसने अपनी बिलीव्स ही बदल दिए और वो डॉक्यूमेंट को ही झूठ कहने लग गया। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट झूठ नहीं थी। देन दूसरा डिटेक्टिव सस्पेक्ट की आंखों में देखता है इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि वो मर्डरर है या नहीं, लेकिन वो बता नहीं पाता है, जबकि पूरी मूवी में वो अपनी इस स्किल को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था। लेकिन एंड में उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं है और वो डिफरेंस नहीं बता सकता है। तो आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस की, दोनों ही डिटेक्टिव्स मूवी की शुरुआत से कुछ बिलीव करते हुए आ रहे थे, लेकिन जब उस चीज़ की असलियत को उन्होंने पास से देखा तब उनके बिलीव्स ही बदल गए। और यहाँ एक स्मॉल डिटेल है, जहाँ जब आंखों में देखने की बारी आई तो ये चीज़ बहुत ही डीपर मीनिंग को सिंबलाइज करता है। जहाँ डिटेक्टिव जब कैमरा में देख रहा है वो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि सस्पेक्ट भी एक आम आदमी है हम सब की तरह, और उसके कैमरा में डायरेक्टली देखने का मतलब है कि वो हम सब नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों को देख रहा है और सब ऑब्वियसली एक जैसे ही हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और सस्पेक्ट जब कैमरा में देख रहा होता है तो वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिटेक्टिव समेत हम सब ऑडियंस उसकी आंखों में देख रहे हैं पता लगाने के लिए कि वो मर्डरर है या नहीं है, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? नहीं। देन पीछे से दूसरा डिटेक्टिव गन लेकर उसे मारने आ रहा होता है और अगर आप ध्यान दो तो वो यहाँ कंफ्यूज रहता है, जो कि इस बात को बताता है कि अब उसे खुद को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, सही क्या है और गलत क्या है। वो इस चीज़ को अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, लेकिन तब भी वो उसे मारना चाहता है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी भर उसे गिल्ट रहेगा कि वो लिटरली कुछ भी नहीं कर पाया। ये चीज़ उसके चेस्ट से नीचे नहीं उतरेगी। लेकिन लोकल डिटेक्टिव ऑब्वियसली उसे रोक लेता है और सस्पेक्ट से पूछता है कि डू यू गेट अप ईच मॉर्निंग टू, यानी कि क्या तुम बाकी इंसानों की तरह रोज़ सुबह उठते हो, क्या तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो। और ये सब पूछकर वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये बात सच है और वो किसी की भी आंखों में देखकर इस बात को नहीं बता सकता कि वो गिल्टी है या नहीं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए सस्पेक्ट थोड़ा ब्रेक हुआ था, यानी हल्का रोने की हालत में आया था, जो कि इस बात को सिंबलाइज करता है कि ये किलर नहीं है, क्योंकि जो असल में किलर रहेगा जिसने इतने ब्रूटल मर्डर्स किए हैं, इतने रेप किए हैं, उसके लिए मामूली टॉर्चर सहना तो कुछ भी नहीं है। तो वो इतनी आसानी से एक मामूली टॉर्चर में तो ब्रेक होगा नहीं ना। फिर वो उसे ट्रेन की दूसरी तरफ धक्का दे देता है और खुद और दूसरे डिटेक्टिव के साथ दूसरी साइड चला जाता है, जो कि अब उनकी ज़िंदगी के अलग अलग रास्ते को दर्शा रहा है कि डिटेक्टिव्स अब अलग रास्ते हैं और वो सस्पेक्ट अब अलग रास्ते हैं। और वो ट्रेन सिर्फ डॉक्यूमेंट को ही चीरती हुई नहीं जा रही है, वो डिटेक्टिव की होप यानी उसकी उम्मीद को क्रश करते हुए जा रही है। लेकिन ये इस बात को बिलीव करने से इनकार करता है और उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो बच जाता है ऑब्वियसली, और वो अंधेरे में अपने रास्ते चल जाता है। और अगर आप नोटिस करो तो वो अंधेरे में जाकर गायब हो जाता है, तो वो अंधेरा यानी कि डार्कनेस मर्डरर की इविल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिटेक्टिव जो कि लाइट में है वो उनकी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सस्पेक्ट जब अंदर जाकर गायब हो जाता है वो मर्डरर की आइडेंटिटी जाती हुई सिंबलाइज करता है, जहां मर्डरर की आइडेंटिटी को ऐसे अंधेरे में ढूंढना बिना कोई अच्छे एविडेंस के साथ ये घास में सुई ढूंढने के बराबर ही है। और वो अगर अंधेरे में जाकर ढूंढते भी हैं तो चांसेस है कि इन्हें कोई एक ऑर्डिनरी या कॉमन पर्सन ही मिलेगा, एक्चुअल मर्डरर मिलने के चांसेस बहुत ही कम है।
और ये उस टनल के अंदर डार्कनेस में थोड़े ही अंदर में रहते हैं, जो कि उनके प्रोग्रेस को दर्शाता है कि उन्होंने अंधेरे में घुसकर मर्डरर को ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन ज़्यादा दूर पहुंच नहीं पाए, थोड़ा ही प्रोग्रेस कर पाए। फिर कहानी कई साल जंप करती है, जहाँ डिटेक्टिव जो है वो अपनी पोस्ट से रिटायर हो चुका है और क्राइम सीन पे एक बार फिर आया, जो कि फिल्म के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरीज ऑफ मर्डर। जहाँ यहाँ पे जो मर्डर हुआ था उसकी मेमोरीज है डिटेक्टिव के पास और वो उसे रिविजिट करने आया है। और आपको याद हो तो मूवी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और यहाँ उसे एक छोटी बच्ची मिलती है, जो कि इस बात को अगेन सिंबलाइज करता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और मर्डरर के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टारगेट्स हैं। और वो उसे एक आदमी के बारे में बताती है जो कि डिटेक्टिव के पहले आया था, जो कि अगेन एक बात को प्रूव करता है कि क्रिमिनल्स अपनी क्राइम सीन पर एक बार वापस जरूर आते हैं। और डिटेक्टिव उसके बारे में पूछता है कि वो कैसा दिखता है, तो वो बच्ची कहती है ऑर्डिनरी। और फिर डिटेक्टिव कैमरा में देखता है हम सभी ऑर्डिनरी लोगों को जो कि इस मूवी को देख रहे हैं। और ये एक और बात को सिंबलाइज करता है कि मर्डरर्स अलग तरह के नहीं दिखते हैं, वो भी अपनी तरह ही आम इंसान ही हैं और ना जाने आज तक हमारे आसपास से कितने क्रिमिनल्स गुजरे होंगे और हमें इसका पता भी नहीं चला होगा। और डिटेक्टिव जब कैमरा में देखता है तब वो एक और चीज़ को सिंबलाइज करता है, जहाँ इस फिल्म के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जानते थे कि जो किलर है जिसके ऊपर यह फिल्म है वो इस फिल्म को देखने ज़रूर आएगा। और जब डिटेक्टिव कैमरा में देखता है तब वो रियल किलर के लिए डायरेक्ट मैसेज था कि भले ही तुम अभी बचे हुए हो, लेकिन तुम्हारे पीछे हमेशा कोई ना कोई रहेगा, कोई ना कोई हमेशा तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। और ये बात सही भी होती है, जहाँ कुछ साल पहले ही वो किलर एक्चुअली में पकड़ा गया, जहाँ पुलिस ऑफिसर ने किलर के सीमेन को रखा हुआ था और फिर उन्होंने जेल के कैदियों पे टेस्ट किया और एक मैच निकल आया और पता चला कि ये कई सालों से जेल में था अपनी सिस्टर इन लॉ के मर्डर और रेप के चलते। तो यार इतनी डीप है मेमोरीज ऑफ मर्डर की एंडिंग। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे मेमोरीज ऑफ मर्डर की एंडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना था। आई होप कि मैंने अच्छे से किया है और आप प्रॉपरली इस मूवी की एंडिंग को समझ पाए हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।